क्या अगर मैं कहूं दुनिया का सबसे खूबसूरत देश, सिर्फ अपना पोस्टकार्ड जैसे नेचर, सफेद पहाड़ों और चॉकलेट के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम और पैसे के लिए भी मशहूर है। एक ऐसा छोटा देश जहां ना तेल है ना सोने का खजाना, फिर भी दुनिया का सबसे अमीर लोग यहीं रहते हैं। एक ऐसा देश जहां लगभग हर लोग इतने खुश हैं कि दुनिया उसे हेवन ऑन अर्थ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपक। आज मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा अगले वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड यूरोप के दिल में और फ्रांस, जर्मनी, इटली और लिechtenstein से घिरा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा लैंडलॉक्ड कंट्री। कैपिटल है बर्न और सबसे बड़े और खूबसूरत शहर ज्यूरिख और जेनेवा। 4 लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मनी, फ्रेंच, इटालिया एंड रोमांस के साथ। स्विट्जरलैंड एक छोटी सी जन्नत जहां हर कोना पोस्टकार्ड जैसे लगता है। नीला आसमान, बर्फ से ढका पहाड़ और ऐसे खूबसूरत लेक्स जहां आसमान भी आईना दिखता है। जेनेवा, ज्यूरिख, लेकन, इंटरलेकन, हर सिटी अपनी आप में एक कहानी है। यहाँ के लोग नेचर को पैसे से भी ज्यादा वैल्यू देते हैं। हर कोना, हर फॉरेस्ट, हर लेक्स क्लीन और प्रिजर्व्ड है। पर यह सिर्फ ब्यूटी नहीं है, इस देश के पीछे एक इकोनॉमिक मॉडल भी है जहां सुकून और सक्सेस साथ साथ चलते हैं। स्विट्जरलैंड की जीडीपी दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में टॉप पर, लगभग $90,000, यानी कि इंडियन करेंसी में 70 लाख से ज्यादा। पर ये सब आया कैसे? ना तेल ना सोने का खजाना, फिर भी पैसा चारों तरफ। सीक्रेट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। स्विट्जरलैंड के लोग हर चीज परफेक्ट करते हैं, चाहे वो छोटा सा घड़ी हो या एक बड़ा सा मशीन। बैंकिंग, फाइनेंशियल सिस्टम, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सबसे बड़ा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। ये उनकी इकोनॉमी के पिलर्स है। स्विस बैंक्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और लॉ एंड ऑर्डर सब पे बराबर लगता है। अब सवाल ये है कि पैसा क्या सिर्फ रिच लोगों के पास है? जी नहीं। स्विट्जरलैंड की मॉडल की बड़ी बात यही है कि ज्यादा वेल्थ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग है। हर किसी के पास बेसिक हेल्थ केयर, पेंशन और जॉब सिक्योरिटी तो होती ही है। स्विस एजुकेशन सिस्टम एक मॉडल है। स्टूडेंट्स स्कूल के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, जहां काम के साथ उन्हें स्किल भी सीखने मिलता है। और करप्शन की बात करें तो दुनिया की सबसे लो लेवल पे, यानी ना की बराबर। पैसा सिस्टम से निकलता है, सिस्टम में रहता है और लोगों के बीच सर्कुलेट करता है। इसलिए स्विट्जरलैंड के लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा सिर्फ हमें नहीं, हमारा देश को भी चलाता है। आज जो हम स्विट्जरलैंड को एक ड्रीम लैंड के रूप में देखते हैं, ये स्नो कवर्ड अल्पाइन्स, खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसे नेचर, क्लीन रिवर, स्विस ब्रांड्स, लग्जरी वॉचेस, चॉकलेट्स। पर सच ये है दोस्तों कि ये सब अक्सर पहले नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भी वक्त था स्विट्जरलैंड गरीब और गंदा हुआ करता था। अठारह के दौरान लोग, स्विट्जरलैंड के लोग खेतों में काम करते थे, गरीब हुआ करते थे, जमीन छोटी और जिंदगी मुश्किल हुआ करती थी, इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर, और लोग बाहर देश माइग्रेट होकर जाते थे काम करने के लिए। और सफाई का बात करें तो जहां आज लोग जेनेवा रिवर में स्विमिंग करते हैं, वहां नाला और नदी एक ही हुआ करती थी। लोग अपना गंदा पानी, गार्बेज सीधा रिवर में डाल देते थे। जेनेवा और ज्यूरिख का रिवर में फोम छाया रहता था, मछलियां मर जाते थे और पानी का रंग बदल जाते थे। एक टाइम आया जर्मन जैसे जगह पर कंटामिनेटेड वाटर की वजह से टाइफाइड फैल गया। फिर जाके स्विट्जरलैंड ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, हम अपने देश को सबसे क्लीन
और एफिशिएंट देश बनाएंगे। 1960 के बाद से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदली, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लॉ बना दिया गया और कंट्री ने अपना एनवायरमेंटल प्लान बनाया, पानी साफ हुआ, नदियाँ पुनर्जीवित हुई और कुछ ही सालों में स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट कंट्री बन गया। लेकिन दोस्त, कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां पहले लोग खेतों में मजदूरी करते थे, काम करने के लिए उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ता था, आज वहां न जाने कहीं सारे ग्लोबल एनजीओस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, न जाने और भी कहीं बड़े बड़े ग्लोबल हेडक्वार्टर्स हैं। एक छोटा सा माउंटेन कंट्री आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपिटल बन चुका है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बाद स्विट्जरलैंड ने रोलेक्स, ओमेगा, नेस्ले, यूबीएस जैसे न जाने कई सारे ब्रांड दुनिया को दिया है, जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, परफेक्शन का सिंबल बन चुका है। सोचो, एक देश जहां लोग कहीं पे भी गंदगी फेंकते थे, आज वो दुनिया का क्लीननेस, क्वालिटी और परफेक्शन का सिंबल बन गया है। From dirty to divine, from poor to powerful, from no industry to world's headquarter. स्विट्जरलैंड ने प्रूव कर दिया है, अगर विजन हो, डिसिप्लिन हो और सारे देश का सिटीजन रेस्पॉन्सिबल हो, तो एक छोटा सा देश भी सारे दुनिया के लिए एक आइकन बन सकते हैं। अब अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो पिक्चर थोड़ी अलग है। इंडिया में भी ब्यूटी है, कल्चर है, यूथ पावर है, बट हमारा चैलेंज ये है कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन और अनइवन सिस्टम। दोस्तों, हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ रहा है, साथ साथ रिच और पोर का बीच में गैप भी बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड जैसे छोटा देश सिस्टम को परफेक्ट किया है, लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश हम लोग को सिस्टम सिंप्लीफाई करना होगा।